स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 15 तारीख की है, यानी कि दिसंबर की 15 और 8 तारीख की, 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें आज हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से निरीक्षण होता है। तो देखो, प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों ने इस गणितीय पार्क में लेकर गए, वो एक दिन उनको लेकर गए इस पार्क में। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर एक संख्या का पिरामिड बना हुआ था, कुछ इस तरीके का, ठीक है, और ये चलता ही जा रहा था। तो राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? आप अपने दोस्त और गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो राम के द्वारा निरीक्षण किया गया इसका, वो कैसे हुआ। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले 81 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है। उसके बाद 9801 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है, ठीक है ये। उसके बाद फिर गहराई में निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिख दिया और 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। उसके बाद उसी ने दूसरी और तीसरी पंक्ति में निरीक्षण किया तो देखा कि इस पंक्ति में 9, 8, 0, 1 के बाईं ओर 9 लिख दिया और 8 और 1 के बीच में 0 लिख दिया। इस प्रकार ये क्रम चलता गया, यानी कि देखो, पहले इन दोनों का किया तो ये 9 और 0 लगाया, इन दोनों में किया तो ये 9 ऐड कर दिया और एक और 0 ऐड कर दिया, और ऐसे ये चलता रहा, ठीक है। अब श्याम ने क्या निरीक्षण किया? इसी समय एक दूसरे छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण किया और इस प्रकार उसने क्या कहा, अगर हम 9 की स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, 99 की स्क्वायर करेंगे तो ये, और इसकी ऐसे करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। अब आपने क्या निरीक्षण किया बेटा, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर 99 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, जो कि हम 9 का स्क्वायर है उसमें अगर 8 के बाईं ओर 8 से बड़ी संख्या 9, ठीक है, और 1 के बाईं ओर 1 से छोटी संख्या जो कि 0 है, लिखने पर हमें ये मिलेगी, ठीक है, जो कि हमारा ये इसका स्क्वायर भी होता है। इसी प्रकार 999 की स्क्वायर करने पर हमें 9801 में 8 के बाईं ओर 8 से बड़ी संख्या 9 व 1 के बाईं ओर 1 से छोटी संख्या 0 लिखने पर जो प्राप्त होगी स्क्वायर करने पर, वो ऐसे प्राप्त हो जाएगी अगर हम ऐसे लिख देंगे तो, ठीक है। और यही पैटर्न चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, इन वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें और इस बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखें। तो ये हमें पैटर्न दिया है और यहाँ पर बोला गया है कि हमारे द्वारा क्या निरीक्षण हुआ है वो लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हो रहा है, यदि 1 की स्क्वायर क्या आती है, 1 आती है। यहाँ पर वर्ग संख्या में 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर ये 1 डिजिट है इस वर्ग संख्या में, इसलिए हमें क्या होगा, 1 से गिनकर 1 पर ही रुकना है, ठीक है। अब हम 11 की स्क्वायर में 2 डिजिट है, देखो 11 की स्क्वायर यानी कि 1 और 2, इस वर्ग संख्या में क्या है, 2 डिजिट है, यानी 1 से 2 तक लिखकर वापस 1 पर आना है, यानी कि 1 से 2 तक गए फिर वापस 1 पर आ गए, तो यही संख्या में प्राप्त होगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, हमें 11 के क्या नाम है, तो हमें 11 का वर्ग प्राप्त होगा, जैसे कि ये हमने 1 से शुरू हुए 2 तक आ गए फिर 1 पर आ गए। इसी प्रकार 111 की स्क्वायर में 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, देखो 1, 2, 3, इसलिए 1 से 3 तक जाएंगे और फिर 3 से 1 तक आएंगे और ये नंबर हमें मिल जाएगा, 1, 2, 3 और फिर 3 से 1 तक आ गए, और यही पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हमने की। अब आपसे क्या बोला गया है, अब देखो बेटा पैटर्न को पूरा कीजिए। ये नेक्स्ट दिया है, हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें बोला है इस पैटर्न को कंप्लीट करो, तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर क्या है, 3 0 हैं, देखो जब यहाँ पर क्या था, कोई 0 नहीं थी, कोई 0 नहीं था, 1 0 है तो दोनों के बीच में 1 1 0, यहाँ 2 0 है तो 2 2 0, यहाँ 3 0 है तो हम यहाँ 3 3 0 लगा देंगे दोनों के बीच में, यहाँ 4 0 हैं, पहले 1 लिखेंगे, 4 0 लगा देंगे, फिर 2, फिर 4 0 और 1, फिर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, निरीक्षण करें और गणना करें, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि
निम्नलिखित को पूरा करें, फिर पैटर्न का निरीक्षण करें और फिर अगले 3 चरण लिखें। यानी कि क्या करना है आपको, इसको पैटर्न को पूरा करना है, फिर इसका निरीक्षण करना है और फिर आगे के 3 पैटर्न लिखने हैं। ऐसे ही इसमें पहले इसको पूरा करना है, फिर इसका निरीक्षण करना है और फिर आगे के 3 पैटर्न लिखने हैं। ठीक है, अब और यहाँ पर पैटर्न को पूरा करना है। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, हम 7 की स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 49। ठीक है, 67 की करेंगे तो हमें ये मिलता है, स्क्वायर निकालते हैं तो। ठीक है, फिर हम इसकी स्क्वायर निकालते हैं तो हमें ये मिलता है और इसकी करते हैं तो हमें ये मिलता है। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब क्या था बेटा, पहले 1 था तो ये आया। जब हमने 6 7 की तो हमें 2 तो 4 मिले और 1 8 9 मिले। ठीक है, फिर हमने 2 6 लिए तो यहाँ पर देख रहे हो 1 4 और बढ़ गया और यहाँ पर 1 8 बढ़ गया। ठीक है, अब एक और 6 बढ़ाने पर एक और 4 बढ़ गया और एक और 8 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गए, 4 तो 8 हो गए और 3 4 तो 4 हो गए और 3 8 हो गए। अब यहाँ पर एक और 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 4 की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 1 मिनट, तो यहाँ पर देखो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 और एक 5 और 8 भी कितने हो जाएंगे, एक और 8 बढ़ा दो। इसमें बेटा एक और 6 बढ़ गया, 4 थे अब 5 हो गए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे और 8 कितने हो जाएंगे 5, ये बनेगा। इसकी करेंगे तो पैटर्न से लिख रहे हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, फिर इसमें कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, क्योंकि ये 6 हैं तो ये कितने हो जाएंगे 7 और ये कितने हो जाएंगे 6। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें पैटर्न में, अगर आप करके देखोगे तो। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोला है, ये पैटर्न बोला गया है। इसमें पहले ये लिखोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, फिर नीचे के 3 और लिखोगे। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16। अब 34 का करेंगे तो बेटा क्या आता है ये, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पे पहले 1 था, एक ही 1 था, अब यहाँ पर 2 1 आ गए और 6 से छोटी एक संख्या भी आ गई बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया डबल, ये क्या है 3 3 और 4। ठीक है, 334 का करते तो यहाँ पर 2 थे 11, अब 3 हो गए 1 और 5 कितनी संख्या आ गई 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 लिए तो ये संख्या 4 हो गई और 5 3 बार आ गया, एक बार 1 और 5 बाहर उसमें बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 हैं, 3 बार 3 करने से 4 1 आए हैं और 3 5 आए हैं, तो यहाँ 4 बार 3 करने से क्या आएगा, संख्या कितनी हो जाएगी 5 और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 5 की 4। ठीक है, इस वाले में 1 की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और 5 की 5 हो जाएगी। ठीक है, ये होएगी। इस पैटर्न में लिखो, फिर से एक और बढ़ा दो, एक और एक्स्ट्रा और 5 भी 6 बार आएगा, पहले 5 था ना तो 4 5 और 1 6। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होगा हमारा। तो इस तरीके से बेटा हमें ये पैटर्न को फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये देखो 11 का 121 आता है, अगर इसमें बीच में करेंगे तो हमारे ये 2 जीरो ऐड हो जाती हैं। अगर हम ये लेते हैं तो इसमें क्या होता है 1 2 3 तक जाएंगे क्योंकि 3 1 है इसमें। ठीक है, और फिर 2 पर आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे और उनके बीच में 1 1 जीरो लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कितने हैं 4 हैं तो हमें 4 तक जाना है 1। ठीक है, और इसके बीच में कितनी जीरो है बेटा 1 है तो हमें 1 जीरो लगाते जाना है, फिर 2 फिर जीरो फिर 3 फिर जीरो फिर 4 फिर जीरो। अब 4 तक पहुंच गए क्योंकि 4 थे, अभी घटना है 3 फिर जीरो फिर 2। ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा देखो 1 जीरो 2 फिर जीरो फिर 3 फिर जीरो फिर 4 फिर जीरो फिर 3 फिर जीरो फिर 2 फिर जीरो। ओके, इस तरीके से आओगे। यहाँ पर 3 थे तो 3 से 2 तक 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका करेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा किसका है ये 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यानी कि हमारे यहाँ पर 5 बार 1 आएगा, तो इसलिए 1 2 3 4 और 1 5 तक गए फिर आ गए वापस से। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो होगा।
तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।